रासलीला का प्रसंग चल रहा है और गोपिया कौन है? गोपी वो है जो भगवान के एक एक रस को पाना चाहती हैं। भगवान के रुक जा थोड़ी देर बेटा, तेरी कथा सुनाता हूँ थोड़ी। हाँ बैठ जा, सुनाता हूँ तेरी कथा, रुक जा। वत्सल भगवान की जय। हरे राम। पुंडरीकवदना कृष्णे सविन्दात्मिकां कृष्णे संभयतो यजं ददति श्वेताकराल पृथिव्यः। हाँ, तो गोपी जो है ना भगवान के एक एक रस को पाना चाहती है, एक एक रस को प्राप्त करना चाहती हैं। और वह गोपी को सरलता से सहजता से भगवान का दर्शन हो गया। एक किसी ने सवाल किया कि गुरुजी एक दिन में हजारों बच्चे जन्मते हैं, हजारों बच्चे जन्म के साथ एक बच्चा राजकुल में पैदा होता है, एक राजा बन जाता है, एक सामान्य जीवन जीता है और एक चोर लुटेरा डाकू हो जाता है। एक ही नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र 27 है, सप्ताह के दिन 7 है, एक दिन में जन्म होने के बाद इतना सारा अंतर क्यों होता है? एक ही माता पिता की संतान ले लो महाराज, लेकिन एक माता पिता के संतान होने के बाद में वो पुत्रों में आचार विचार अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, बोलचाल अलग अलग, उनका आचरण अलग अलग। क्यों? उसका कारण क्या है? एक बार एक राजा के मन में सवाल उठा। एक बच्ची ने पूछा था कि गुरुजी इसका नाम भी लक्ष्मी और मेरा नाम भी लक्ष्मी है, पर ये लक्ष्मी धनवान के घर जन्मी और मैं लक्ष्मी निर्धन के यहाँ जन्मी, क्या कारण है? तो एक राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राज सुख भोगने के बाद एक मन में विचार आया कि मैं राजा कैसे हुआ, और एक ही नक्षत्र में जन्म होने वाला एक विभिन्न प्रकार की कर्म करने क्यों लगा। तो एक सवाल को ढूंढने के लिए एक राजा एक महंत जी के आ गया। एक महंत जी क्या गया, तो महंत जी ने कहा तुमको सवाल का जवाब यहां नहीं मिलेगा, वन में जाना पड़ेगा। वो राजा वन में गए तो वन में क्या देखा? एक व्यक्ति जो कोयला होता है ना, कोयला, आग में डला हुआ कोयला खा रहा है। राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि जन्म होने वाला एक राजा बनता है और दूसरा निर्धन क्यों होता है? तो जो आग का गोला खाने वाले थे, जो कोयले को आग में डाल करके खा रहे थे, उन्होंने कहा इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब तुमको आगे मिलेगा, आगे एक वन में जाओ। राजा कौतूहलवश आगे गया। आगे जाकर के राजा ने एक बड़ी विचित्र घटना देखी। एक व्यक्ति वन में अपने मांस को ही खा रहा है, अपने मांस को ही खा रहा है। देख करके राजा घबरा गया। अरे कहने लगा कि महाराज मैं एक सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं कि एक दिन में एक नक्षत्र, एक समय में जन्म होने वाला एक राजा और एक गरीब क्यों होता है? तो मांस खाने वाला कहने लगा, अपना ही खुद मांस खाने लगा। वो कहने लगा तुम जल्दी से आगे वाले गांव में जाओ, एक वहां पर एक बच्चा जन्म लेने वाला है, जल्दी जाओ, जन्म होते ही बालक मर जाने वाला है, जल्दी से जाओ। राजा का जिज्ञासा और बढ़ गई कि मेरे जाने से क्या होगा। राजा जिज्ञासा अवश्य तुरंत उस गांव में गया जहां पर बालक जन्म होने वाला था, और राजा वहां पहुंच ही गया।
पहुंच करके जिनका बालक होने वाला था राजा वहां गया। अरे बालक का वास्तविक जन्म हुआ, जन्म होते ही वो बालक राजा को देखने लगा और वो बालक कहने लगा, राजन मेरे पास समय नहीं है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं मरने वाला हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस आपके लिए रुका हूं। सुनो, आपके मन में जिज्ञासा है कि एक जन्म में, एक नक्षत्र में, एक समय में पैदा होने पर एक राजा क्यों हुआ और एक निर्धन क्यों हुआ? ध्यान से सुनना बहुत गहराई से, क्यों हुआ, कारण क्या है? वो छोटे से बालक ने उत्तर दिया कि महाराज आपने वन में देखा एक व्यक्ति को जो कोयला आग में डाल करके कोयला खा रहा था, दूसरे को आपने देखा कि अपना मांस खुद खा रहा था, और तीसरा आप मुझे देख रहे हैं। ये तीनों कोई और नहीं, हम चारों भाई थे। कौन थे? हम चारों भाई थे। और चारों भाई होकर के एक बार क्या हुआ, एक भूखा व्यक्ति आया, भूख से तड़प रहा था। उसने हमें याचना करी, हमारे पास 4 रोटियां रखी थी, उसने हमसे गिड़गिड़ाया, भोजन की तृप्ति के लिए भोजन मांगा। जो कोयला खा रहा था ना, आग खा रहा था ना, उससे मांगा, बड़े वाले से पहले मांगा। तो उसने कहा भूख तो मुझे भी लगी है, मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा क्या? यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा क्या? उसने नहीं दिया। उसका फल ये हुआ कि उसको इस जन्म में क्या खाना पड़ा? आग का, कोयला का आग खाना पड़ा। दूसरा व्यक्ति आपने क्या देखा? दूसरा व्यक्ति को आपने देखा कि एक व्यक्ति मांस खा रहा है, खुद का मांस खा रहा है। बोले उस दुखियारी व्यक्ति ने याचना करी कि मुझे एक रोटी खिला दो, टुकड़ा खिला दो, मुझे भूख लगी है। उसने कहा मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा क्या? यदि तुझे दे दूंगा तो मैं मांस खाऊंगा। उसने नहीं दिया, इसलिए उसने उसको क्या देखा? आपने क्या खाते हुए देखा? मांस खाते हुए देखा। और तीसरा वाला जो देख रहे हो ना, तीसरा वाला मैं हूं। जब मुझसे मांगा रोटी, जब मुझसे मांगी तो मैंने क्या कहा जानते हो? भूख तो मुझे भी लगी, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं भूखा मरूं क्या? मैंने क्या कहा? मैं तुझे रोटी दूंगा तो मैं भूखा मरूं क्या? वो मैं हूं और चौथे आप हैं। आपको दया आई, आपको दया आई और आपने आधा रोटी का टुकड़ा उसको खिलाया। उसका मतलब ये हुआ उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसका फल ये मिला कि आप राजा हो गए और मैं भूखा मर गया। वो बालक तुरंत मर गया। जी समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? कर्म की गति न्यारी होती है, कर्म की फल प्रधानता ऊंची होती है। इसलिए कहा है जो बोएगा वो पाएगा, इससे अलावा कुछ न पाएगा। इसके भाव को सुनते हैं, जो बोएगा। भैया बोल सेवा के हरिलाल की जय हो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ही ले आएगा। सुख दुख है क्या हल कर दूंगा, जैसी करनी वैसी भरेगी, जैसी करनी वैसी भरेगी, जैसी करनी वैसी भरेगी, जैसी करनी वैसी भरेगी। जो
सभी लोगों से अपने अपने माता पिता के दो हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, क्योंकि भजन के माध्यम से कहा गया है सबसे बड़ी यदि कोई पूजा है तो वो माता पिता की पूजा। एक बार सभी लोग अपने दो हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, और सब विधि दोनों हाथ की ताली से सेवा देती है। कहना है क्या, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की पूजा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की पूजा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना, मौका एक किस्मत का जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया ले आएगा, सुख दुख है क्या बदल मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं कि हमने किसी का भला किया, हमको क्या मिला? लोग कहते हैं आप भला कर दो, भूल जाओ, उसको दोहराओ मत। भला यदि आपने किया तो आपको क्या मिला?
भला का उल्टा करो, भला का उल्टा करो। आपने किसी का भला कर दिया, जाने अनजाने नहीं सही, उसका लाभ आपको मिलेगा कभी ना कभी, पक्का है। कब मिलेगा कह नहीं सकता, लेकिन मिलेगा ये पक्का है। आपने किसी के ऊपर दया कर दी, किसी दुखियारी पर दया कर दी, अनाथ पर दया कर दी, निर्धन पर दया कर दी, आपने कर दी दया, भूल जाओ। लेकिन दया का उल्टा करो। आपने किसी निर्धन पर, यदि किसी गरीब पर, असहाय पर यदि दया कर दी आपने, वो आपको एक ना एक दिन याद जरूर करेगा। जब वो प्रसंग याद आ जावे तो आपकी मूर्ति, आपकी छवि सामने आ जावे। और नित्यानंद होकर के गोपियों का प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं है। आजकल के लोग जो प्रेम करते हैं ना, बनावटी प्रेम करते हैं। आजकल के लड़का लड़की का प्रेम देखो ना, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे से प्रेम करो, एक ही भाव रहता है। मैं प्रेम करता हूँ, तुम मेरे से प्रेम करो, ये स्वार्थी प्रेम है। मैं प्रेम कर रहा हूं, तुम भी मेरे से प्रेम करना चाहिए, स्वार्थी प्रेम है। और स्वार्थी प्रेम कभी टिकता, स्वार्थी प्रेम कभी टिकता नहीं। देखो कभी भी रिश्तेदारी में रहते हो, ध्यान से सुनो, रिश्तेदारी में अकद वकद में किसी से पैसा ले लेते हो, मुसीबत हो गई, आफत हो गई, लेना चाहिए और है तो देना भी चाहिए। लेकिन आपका काम हो गया तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य बनता है, आपका काम हो गया आप उन्हें लौटा दो, आपके पास हो गया तो लौटा दो, नहीं हुआ तो बात नहीं कर रहा है। आपका निज धर्म बनता है, आपका निज कर्तव्य बनता है। और यही प्रेम जो होता है, प्रेम के बदले प्रेम चाहने वाला स्वार्थी प्रेम होता है। और स्वार्थी प्रेम कभी टिकता, स्वार्थी प्रेम कभी नहीं टिकता महाराज। एक ना एक दिन बनावटी सामने आ जाता है स्वार्थी प्रेम। जैसे हम प्रेम करते हैं राधा रानी से, प्रेम की परिभाषा क्या होना चाहिए? वो प्रेम करे ना करे, वो प्रेम करे ना करे, लेकिन मैं प्रेम करता हूं। अब प्रेम की परिभाषा कुछ लोग कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। प्रेम माता पिता में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, माता पुत्र में हो सकता है, माता पुत्री में हो सकता है, पिता पुत्री में हो सकता है, पिता पुत्र में हो सकता है। प्रेम की शुरुआत कहां से होती? आंखों से। कहानी आपने बहुत सुनी हो कथा की, मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं। रहस्य क्यों चल रहा हूं? जैसे दूध में घी है, जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध को घी नहीं बोला जा सकता, दूध को घी नहीं बोला जा सकता। वैसे भागवत की घी है। मेरे को आता जाता तो कुछ नहीं, ठाकुर जी की कृपा है जो मैं आपको वो उस समय सुझा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ, कुछ नहीं आता है हमें। लेकिन उस रहस्य की पकड़ को, अर्थात की जो चाबी मिल गई ना अपने को, क्या मिल गई? चाबी मिल गई तो ताला खुलेगा और पाटनगर जी का 25 लाख का जरूर कमरा दिखेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है ना, पक्का ना? चाबी मिल गई तो दिखेगा। किस विध मिलाऊं दया में तुमको मैं, मैं प्रेम करता हूं अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, यह निस्वार्थ प्रेम है। एक ना एक दिन उनको भी समझ पड़ेगी कि हाँ ये सच्चा सेवक है, सच्चा दास है। और आफत किस पर आती है जानते हो? भगत के ऊपर आफत आती है। भक्ति आफत किस पर आती है? भगत पर जाते हैं। संकट किस पर आते हैं? भगत पे जाते हैं, जो जिसको ज्यादा मानते हैं। और घर में एक बात दद्दा, एक बात अनुभव करो घर की बात। घर में जो ज्यादा काम करता है ना, उस पे जो लोग ज्यादा टिप्पणी करते हैं। ध्यान से सुनना बहुत गहराई से। जो घर में आगे आगे काम करता है, दौड़ दौड़ कर करता है ना, उन लोग उसको जो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? उससे गलती होती है। जो कुछ कार्य करता है उससे गलती तो होगी,
किया ही नहीं, खाया पिया, उससे काय की गलती होगी? अरे चकाचौंध में आकर के बैठ गए, श्रृंगार करके आके बैठ गए, वो बढ़िया नेक है। जो कार्य करता है गलती उसी से होती है, और जो गलती करता है उसी को लोग अरे बोलते क्यों नहीं, उसी को बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादा काम करने लगे और करने वाले कुछ बोलने लगे तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है। लेकिन स्वाभाविक है, जो कुछ करता है गलती उसी से होती है, जो कुछ करता ही नहीं उससे कुछ गलती होती भी नहीं। ना वो अच्छा काम कर सकता है ना बुरा काम कर सकता है, उससे कुछ बनता ही नहीं है। इसलिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ो। गलती हर इंसान से होती है, गलती हर इंसान से होती है। गलती कर सुधर जाए, गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करता ही नहीं उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। गोपियों का प्रेम ऐसा हमारे तुम्हारे जैसा स्वार्थ वाला प्रेम नहीं पड़ता है, तो टेक नहीं तो महाराष्ट्र में है रामटेक। निस्वार्थ प्रेम है, और निस्वार्थ प्रेम ऐसा है कि बंसी की निनाद को सुनकर गोपियों को लग रहा हो कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। एक समय होता है बंसी को श्रवण करने का। हमारे गायत्री मंदिर में होता है ना, बंसी चलती है ना, ब्रह्म कुमारी में जाओ वहां पर आश्रम में भी बंसी होता है, वहां सुनते हैं बंसी को। पर ये वाली बंसी जो है ना, ये नेचुरल बंसी, एकदम सुन करके मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम मंत्र को मोहित करने वाली ये बंसी के नितनाद। जैसे आपको जमाने की बात बताया था मैंने, क्या 18-20 किलोमीटर की गोपियां बंसी की आवाज सुनकर के वृंदावन आ सकती है क्या? आ सकती है क्या? आ सकती है क्या? आ सकती है। लगन लगी तो जिसको पिक्चर देखने का शौक है, 12 से 3 बजे का शो बराबर 11:30 बजे पैदल, साइकिल से, गाड़ी से, मोटर से, कोई ना कोई वाहन से दौड़ कर जाएगा। देखना है मतलब देखना है। लगन एक लालसा, एक उत्कंठा, ये आपकी बात है, तो उस जमाने की गोपियों की बात है, जिन्होंने साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, भगवान का दर्शन किया हो, उन गोपियों की क्या बात है। और बंसी की निनाद को श्याम सुंदर ने छेड़ी है। मैंने भी अपना दिल, मैंने भी अपना दिल जाने नाम कर दिया, तेरी मुरलिया ने मुझे बदनाम कर दिया, तेरी मुरलिया ने मुझे बदनाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल, मैंने भी अपना दिल जाते नाम कर दिया, तेरी मुरलिया ने मुझे बदनाम कर दिया, तेरी मुरलिया ने मुझे बदनाम कर दिया। और गोपियाँ क्या बोलती हैं राधा जी की संज्ञा, जब जब बंसी बजाते हो, जब जब बंसी बजाते हो, लगता है मुझे बुलाते हो, जब बंसी बजाते हो, लगता है मुझे बुलाते हो, ऐसी तान सुनाते हो,
सुंदर ने बंसी की निनाद छोड़ी। जो गोपी जो काम कर रही थी दौड़े दौड़े आ गई। देखिए श्याम सुंदर का एक भाव। श्याम सुंदर तो पहले बंसी बजाते हैं और एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाते हैं और सारी गोपियां दौड़े दौड़े श्याम सुंदर के पास में आती हैं अपना काम धाम छोड़ करके। जब सारी गोपियां आ गई तो श्याम सुंदर क्या कहते हैं, पहले तो बंसी की निनाद से बुलाते हैं और बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं, सब गोपी आ गई ना, क्या कहते हैं, क्यों आई हो मेरे पास, चली जाओ जाओ यहां से जाओ, क्यों आई हो। तुम्हारे श्याम सुंदर पहले तो गोपियों को पास बुलाते हो और फिर बाद में कहते हो क्यों आई हो, चली जाओ, कहां जाए, किसके पास जाए, तुम्हारा घर घर नहीं है, जाओ आप अपने घर। भगवान की एक बात सुन लीजिए, भगवान पहले अपने पास बुलाते हैं और फिर बाद में ठोक पीटकर परीक्षा लेते, कच्चाई की पक्का है। मिश्राम जी जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, आप समझ सकते हैं। भगवान पहले अपने पास बुलाते हैं फिर परीक्षा लेते, कच्चा है कि पक्का है, पक्का वाला लेते। जैसे पानी का मड़का लेते हो ना आप लोग, ठंडे पानी वाला मड़का। अब तो गुरुजी फ्रिज आ गया, अब तो फ्रिज आ गया ना, गाय को मड़के की जरूरत पड़ती है ना, फिर भी मड़का लेते हैं ना। मड़का कितने रुपए का लेते हैं, 50 रुपया। 50 रुपया का माटी का मटका अपन लेते हैं और 50 रुपए के माटी के मटके को 50 बार, कच्चाई की पक्का है, कच्चाई की 50 बार ऐसे देखते, कच्चाई की पक्का है, बजा तो हाँ पक्का है। तो 50 रुपए के मटके को 50 बार बजा कर देखते हो तो ये अनमोल मनुष्य का जीवन आपको मिला है, तो भगवान भी तुमको देखेगा कि नहीं, कच्चा है कि ये भगत कच्चा है कि पक्का है। एक समय की सब्जी लेने जाते हो, भट्टा आलू, भट्टे को भी देखते हो कैसा, एक समय की सड़ा है कि अच्छा। कहने का भाव मेरा ये, भगवान भी सोचते भगत कच्चा है कि पूरा पक्का मन करके आया है। भगवान तो बुलाते हैं। किशोरी राधा रानी बरसाने की अनन्य गोपियां, रास लीला का प्रसंग प्रारंभ होता है, रास उत्सव प्रारंभ होता है। रास उत्सव में क्या होता है, गोपियों को अभिमान आ जाता है और राधा जी को मान आ जाता है। अभिमान कैसे आता है कि मेरे पास इतना बड़ा है, मेरे पास इतना बड़ा है। गोपियों को अभिमान ये कि सारे जगत के रचयिता परब्रह्म परमात्मा हमारे साथ नाचता है, हमारे साथ खेलता है। राधा जी को मान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया। और बंधु भगवान सब स्वीकार कर सकते हैं, अभिमान स्वीकार नहीं करते।
मनुष्य जीवन में हो, इस कथा से दो बात सीख लेना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक को अभिमान नहीं करना चाहिए और मरते तक स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है अभिमान नहीं करना चाहिए। धन मिला है भगवान की कृपा से मिला है, हमने मेहनत किया है भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, अभिमान नहीं करना चाहिए और स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया है, उस रास में से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, किशोरी राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो ऐसा लगा कि हमारे शरीर से ही प्राण छूट गए हो। और गोपियों ने ही मन में विचार लिया, एक को कृष्ण बना लिया, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी राधा बन गई और नाचने लगे। लेकिन मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, नारी नारी को देखकर के मोह कोई तो नहीं हो सकती, कितने भी सुंदर परम सुंदरी हो, मोह नारी नारी के रूपा। लेकिन जब विरह में व्याकुल हो गई, जब विरह में व्याकुलता का परिचय जब आया तो भगवान, इसमें गोपी गीत आता है ना, जयति ते अधिकम जन्म नाम, इसमें सुंदर सा गोपी गीत है, विरह गीत है। ये श्याम सुंदर अब हमारा, तुम्हारे बिना हमारा इस जीवन में कोई नहीं है, तुम ही एक हमारे सहारा हो, हमारी आत्मा के सच्चे परमात्मा आप हो। और महाराज उनके विरह को, उनके भाव को जानते हुए भगवान किशोरी राधा रानी के साथ वहीं पर प्रकट हो गए हैं और भगवान का दर्शन करके गोपियों ने आनंद उत्सव मनाया है। और पूरा 6 महीने तक रासलीला चली। कितने महीने? लगातार 6 महीने। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि वो कहते कोजागिरी। कोजागिरी के दिन आप सब लोग जागते रहते, कोजागिरी के दिन अमृत की बूंदें गिरती है ना, अमृत के लिए हम लोग बढ़िया आंगन में अमृत लेते हैं, दूध को भी अमृत कहते हैं ना, और बढ़िया अमृत की ताक में रखते हैं कि अब अमृत गिरेगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहते कोजा, कोजागिरी का मतलब होता है कौन जा, जो जागेगा उसको मिलेगा अमृत। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो जागेगा उसको प्राप्त होगा, जो सोएगा उसे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए जागृत अवस्था होनी चाहिए। रासलीला प्रसंग प्रारंभ है। जितने जितनी गोपियां हैं उतने उतने श्याम सुंदर बन गए हैं। रासलीला का एक नियम है कि उस रासलीला में किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं है। आकाश से सब देवता देख रहे हैं, केवल देख ही सकते हैं, जा नहीं सकते क्योंकि अनुमति नहीं है। जा सकते नहीं है, देख सकते हैं वो भी आकाश से, ऊपर से। भोले बाबा मचल गए हो। भोले बाबा ने उस दृश्य को देखा, पार्वती से कह दिया, अरे देवी हमें तो वृंदावन चलना है, चलो ना, कितना उत्सव चल रहा है वहां पर, रासलीला चल रही है, चलिए ना। कभी कभी क्या होता है, पत्नी को गांव जाना रहा ना तो पत्नी बड़ी सेवा कर देती पति महोदय की, आगे आगे सामग्री ले आकर के सारा चीज तैयार करके रख देती है। कहीं जाना रहा तो पूरी पैकिंग पहले तैयार, और जिस समय पूरी तैयारी हो गई समझ लेना कि श्रीमती जी को कहीं जाना है ना। आज भगवान शंकर जी स्वयं पार्वती के पास गए और कहा कि देवी चलो ना, चलना है। उस रासलीला के प्रसंग को देखने के लिए पार्वती जी ने कहा, स्वामी वहां तो केवल
गोपियों को प्रवेश है, गोप को प्रवेश नहीं है। मैं जा सकती हूँ लेकिन आप नहीं। बोले हाँ हाँ वही तो समस्या है, मैं रहता तो कब का चला जाता, मेरे मन की बात होती तो कब का चला जाता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, चलिए ना। स्वामी मैं जा सकती हूँ लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? बोले आप गोप हो, गोपी नहीं हो। बोले मैं अभी बन जाता हूँ। लोग क्या लगता है गोपी बनने के लिए? तो बोले सुंदर साड़ी पहनना पड़ेगा, सुंदर वस्त्र अलंकार पहनने पड़ेंगे, कंगन पहनने पड़ेंगे, आभूषण पहनने पड़ेंगे, हैं? मंगलसूत्र डालना पड़ेगा और कंगन भी, बाजूबंद भी डालनी पड़ेगी, करधन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा वो भी लगा देंगे, लेकिन फिर भी आप गोपी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी दाढ़ी है ना, दाढ़ी, ये दाढ़ी वाले गोपी कब से होने लगी? दाढ़ी के कारण तो बोले बड़ी आफत हो जाएगी। अब शंकर भगवान ही मचल गए, अब दाढ़ी को कैसा करें? तो पार्वती से कहा, पार्वती जी ऐसा करो, तुम्हारे पास अच्छी सुंदर वाली एक पट्टेदार 5 रंग वाली कोई ऐसी साड़ी वाली होगी ना? बोले हाँ है। तो बोले पहना दो। बोले साड़ी पहनाने से काम नहीं चलेगा, फिर ये आपकी दाढ़ी। बोले अच्छा घूंघटा डाल लो, अच्छा घूंघटा डाल लो। शंकर भगवान मां चल गए चलने के लिए। तो पार्वती ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना बाबा, 3 चीजें विशेषकर ध्यान रखना। किसी से बात नहीं करना, कोई कुछ भी पूछे तो बात नहीं करना, और आगे आगे नहीं जाना, पीछे पीछे रहना। और तीसरी बात, ज्यादा उछलना मत, ज्यादा नाचना मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अच्छा भगवान शंकर जी मचल गए, मैया पार्वती ने सुंदर सी साड़ी ले आई है और वस्त्र आभूषण कंगन बाजूबंद करदन आदि पहना करके भोले बाबा को ले आई है वृंदावन। आइए आप और हम सभी भजन के माध्यम से रास लीला में हम प्रवेश करें, और भगवान शंकर जी भी पार्वती जी के साथ उस रास लीला में प्रवेश करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोला भंडारी मन करके नारी
सब स्तब्ध हो गए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, बाबा आप क्या करूं, अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैं यहाँ चल आया। भगवान ने कहा आए हो तो कोई बात नहीं बाबा, अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर निवास करो। गोपी बनकर आए थे भगवान, गोपेश्वर बन करके रह गए। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। हमारे गुरु जी का जहाँ आश्रम है ना, राम श्याम आश्रम, जहाँ हमारे गुरु जी का आश्रम है, कभी जाइएगा वृंदावन, जहाँ पर हमारे गुरु जी का आश्रम है राम श्याम आश्रम, वहां से 100 कदम दूरी पे आपको बाबा गोपेश्वर महादेव के दर्शन होते। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। यह आत्मा का परमात्मा का मिलन। जब आनंद उमंग आता है ना, तो अति आनंद उमंग अनुराग, अति आनंद आ जाए तो प्रेम जब उमड़ता है तब नियम नहीं देखते। आगे की कथा में नारद जी को विचार आया कि भगवान तो लगे हैं, क्यों नहीं महाराज कंस को सूचना दे दिया जाए। नारद जी पहुंच गए महाराज कंस के यहाँ। कंस ने देखा कि बड़े भाग हमारे जो देवर से नारद जी यहाँ पर पधारे, आइए भगवान। नारद जी का बड़ा सत्कार किए, नारद जी ने स्वीकार किया। नारद जी ने कह दिया महाराज कंस आप दुखी दिखाई दे रहे, चिंतित दिखाई दे रहे, क्या कारण है चिंता का। बोले क्या करूं भगवान, मेरे चिंता का कारण है कि मेरे काल ने जन्म ले रखा है। मैंने चुन चुन करके राक्षस को भेजा, मारने के लिए मरकर आ गए हैं। क्या करूं, ऐसा कोई उपाय हो तो बता दीजिए। नारद जी ने कहा एक उपाय है, कृष्ण और बलराम
बलराम बड़े मायावी है, उन्हें ऐसा नहीं मार सकते। अपने आप बुलाइए, अपने आप एक यज्ञ का आयोजन करिए, एक मेले का आयोजन करिए और मेला देखने के लिए उनको बुलाइए। वो आएंगे तो छल से मार देना, अपने आएंगे तो उनका बल भी कम हो जाएगा, मार देना। नेक बोले कंस ने कहा नारद जी आपने पहले याद क्यों नहीं दिलाया? अरे बोले समय से पहले कोई किसी को राय मिलती है क्या? हाँ नारद जी बता दिए, वहां से चले गए। महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कह रखा कि अक्रूर तुम वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने पहले मना कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलवाएंगे और छल से मार देंगे, इसलिए मना कर दिया। लेकिन अक्रूर जी ने विचार किया यदि मैं नहीं गया तो कंस मुझे मार देगा, और मैं यदि वहां गया तो कंस को कृष्ण मार देगा। फायदा किसमें, जाने में कि नहीं जाने में? बोलो ना, फायदा किसमें, जाने में कि नहीं जाने में? जाने में फायदा है। फिर चले ना, अक्रूर जी ने रथ सजाया और चले। तब तक नारद जी पहुंच गए वृंदावन। भगवान गौचारण करके जा रहे हैं, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा नारायण नारायण प्रणाम गुरुदेव। नारद जी ने कहा आशीर्वाद आशीर्वाद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि भगवान ये बताओ कंस को कब मारोगे? भगवान कृष्ण जी हंसने लगे। उनका सबसे बड़ा राज है हंसी। भगवान कृष्ण मुझे प्यारे क्यों हैं? किसी ने पूछा था मुझे, कृष्ण मुझे प्यारे क्यों हैं? कृष्ण जी की बात यह है, कृष्ण जी मुझे इसलिए प्यारे हैं, कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र है क्या? कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं। बड़े से बड़े काम को आसान कर देते हैं, एक तो अपनी बंसी से और दूसरा अपने हंसी से। अगर पिताजी माताजी मारने के लिए आए, अगर बच्चे हंसने लग जाए पहले ही तो आधा बल वैसे ही कम हो जाता है, या बच्चा रोने लग जाए तो आधा बल ऐसे ही कम हो जाता है। भगवान कहते हैं कि क्या बताकर आए हो महाराज कंस को? प्रभु छोड़ो, मैं क्या बताकर आया हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि कल आपके हाथ से महाराज कंस का उद्धार हो जाना चाहिए बस। नारद जी चले गए, बोले अच्छा ठीक है। अक्रूर जी महाराज रथ सजाए हैं और मथुरा से वृंदावन की ओर आए, और संध्या काल के समय किसी के घर मेहमान बनकर जाना हो तो शाम के पहले चले जाना चाहिए, शाम के पहले मेहमान बन के चले जाना चाहिए। तो कथा बहुत विस्तार से, लेकिन क्या करो समय के अभाव में भी बंधा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो कथा मैंने अभी वहां बालाघाट में नहीं सुनाई वो कथा यहाँ सुनाओ। कथा तो है, कथा तो वही है, लेकिन जिज्ञासा आप लोगों की वही रहती जो आपने सुना है। पर मेरा काम यह है कि जो मैंने नहीं सुनाया, जो छूट गया वो सुनाऊं, ये मेरा भाव रहता है। बस मेरा भाव यही है, जो छूट गया, जो रह गया, जो ना बता पाया हूं वो मैं बताऊं, ये मेरा भाव रहता है। और एक भागवत का एक संदेश एक जीव तक पहुंचे, ये मेरा एक भाव है कथा के पीछे। कथा क्या है? तो जीवन की व्यथा है। महाराज अक्रूर जी पहुंच गए, रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। कृष्ण जी ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, काका जी, पहला जी। पहले के समय कितनी मर्यादा थी हो, काका जी, बाबा जी, मामा जी, दादाजी। अब तो बोलते अंकल, पता ही नहीं चलता कौन है उसका, फूफा है कि मामा है कि मौसी है कि टौसी है, क्या बोलते हैं, सारी रिश्तेदारी अंकल ने ले ली। पहले पैर लग जाता था तो पैर पड़ते थे, गलती जाली का क्षमा करना, माफ करना, बोलते सॉरी। जाने लगा तो मेहमान बोलते जा रहे हो, फिर बोला जाता था कब आओगे, अब बोलते जा रहे हो जी, गुरुजी जा रहे हो, जा रहे हो ना, ठीक है टाटा बाय। काहे सीटी मार रहा है भैया,
12 तारीख के बाद में बाय बाय, अभी तो बजने दे। हाँ, आगे चले। पहले के जमाने में किसी के घर मेहमान आ जाते थे, पूरे पड़ोसी को पता चलता था। आज का समय ऐसा है, घर के लोग ही कहाँ रहते पता, घर के लोगों का ही जानकारी नहीं है। पहले के जमाने में पड़ोसी की तक भनक लग जाती थी। बच्चे लोग बताते मामा जी आले, कोटले थे, भंडारा वाले आले। बच्चे को पैसे लाते थे, चॉकलेट लाते थे, खाऊ लाते थे, बच्चे खाते थे, या पैसा लेकर दुकान जाते थे। कहाँ के नाम लेते थे ना बच्चे लोग, पूरे गली को चिल्लाते थे, है ना। अब तो पता भी नहीं चलता। पहले किसी के घर मेहमान आ जाते थे, ये गली से लेकर वो गली तक पता चलता था। अब घर में कौन है ना कौन नहीं पता नहीं चलता। सारे वृंदावन में सारे ब्रजवासियों को पता चल गया कोई परदेसी आया है परदेसी से, सब जानकारी हो गई। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, सम्मान किया। बढ़िया बैठे। भगवान कृष्ण बलराम गौचारण करके आए, संध्या वंदन करके प्रणाम किया है, पूजा अर्चन हुई, भोजन हुआ है। कोई भी मेहमान आए ना, आजकल लोग पूछते कैसे आना हुआ, कैसे, क्या बात है, खिलाना पिलाना बाद में, पहले पूछते। नियम है कहता है कि पहले उनको बैठा लो, बढ़िया बातें करो, भोजन कराओ और फिर आने का कारण पूछो। भोजन हो गया। माताओं का बड़ा नियम है, वो कितना वंदन करो माताओं को, वंदन है उनके मातृत्व भाव को। मैया यशोदा ने भोजन बनवाया, रसोई बनवाई, स्वादिष्ट पकवान बनाया और महाराज भोजन की सुंदर थाली लगाई। भगवान बालकृष्ण जी के लिए और बलराम जी के लिए भोजन लग गया। फिर नंद बाबा और अक्रूर जी के लिए भोजन लग गया। माताओं कितना वंदन है। पहले आग के पास खुद तपती हैं, फिर घर के लोगों के लिए भोजन बनाती हैं, पहले घर के बच्चों को फिर बड़ों को भोजन कराती है और आखिरी में बच गया तो आखिरी में खुद खाती है। और आजकल के लोग ऐसे लोग हैं, अगर सब्जी में नमक कम हो गया, मिर्ची कम हो गई तो भोजन की थाली को उठाकर फेंक देते हैं। पर जानते नहीं कि वो पत्नी, वो माँ आग के पास कैसे तप रही है और तब करके सारे परिवार के लिए रसोई बना रही है। और हो गया एक आधी नमक मिर्ची ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भोजन फेंक देना चाहिए। जो भोजन की थाली को उठाकर फेंकते हैं वो भोजन के लाले पड़ जाते हैं, भोजन भी नसीब नहीं होता है। अरे जिस अन्न को हम उदर भरण पोषण, अन्न ये पर ब्रह्म है, अन्न ये उदर भरण न है, ये पेट भरने का साधन नहीं है, ये तो अन्न को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन उस थाली के भोजन को फेंक देते आजकल हो चांडाल लोग। आ जाते हैं छठा खबर लेकर के, छठा और फिर घर में हो अल्लाह करके फेंक देते। अरे जिस अन्न के लिए मनुष्य घर दार परिवार छोड़ करके देश प्रदेश जाता है, उस अन्न को जानते हो? हरि अन्नम हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति। अरे कम से कम अगर एक आधे नमक ज्यादा हो गया ना, मजाक से ही कभी बोल दो आज सुंदर भोजन बनाया, आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, भले ही मिर्ची ज्यादा हो। देखना उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखना कि हाँ कम से कम झूठ मूठ का ही कभी एक आध बार, कम से कम इस कथा के बाद थोड़ा सा प्रेरणा लेकर जाना आप लोग। कम से कम कभी कभी, और झूठ मूठ का भी बोलोगे तो इन भी कथा सुनी है, बोले जास्त बड़ा लोग करा भागवत मध्ये ऐकल्या तुम्ही ना, ते महाराज की गोष्ट तुम्ही म्हणता असे म्हणणार आहे। बोले भगवान की कभी भोजन यदि बन जाए तो कम से कम उनकी बड़ाई प्रशंसा कर दो, कभी कभी, रोज नहीं है। रोज रोज करोगे तो बनावटी लगेगा। और मैया ने सबको भोजन कराया, सब लोग भोजन करके बैठ गए। अब मैया ने सारा बर्तन वर्तन उठाया, सारा चीज अपना। अब माता क्या सबसे आखिरी में भोजन करने बैठती है। अब बैठक कक्ष में बैठ गए नंद बाबा और अक्रूर जी। अब नंद बाबा ने पूछा, भैया सब खैरियत है, सब अच्छा है, मथुरा में सब आनंद है? बोले हाँ आनंद है। कैसे आना हुआ? बोले मथुरा में एक मेला का आयोजन है, एक उत्सव है,
और उस मैया ने क्या किया जानते, उस समय एक भोजन की थाली ले ली है। अब मैया जी भोजन कर रही है और भोजन करते करते वो क्या बात करते करते सुन भी रही है कि वार्ता क्या हो रही है। नंद बाबा ने कहा कैसे आना हुआ? बोले मैं मथुरा में सब आनंद उत्सव है, आनंद ही है, वहां पर एक मेला का आयोजन किया जा रहा है और उस मेला के उत्सव को देखने के लिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। यशोदा मैया ने जैसे सुना, मुखमंडल के पास आया हुआ निवाला थाली में गिर गया और क्या कहा? क्या कहा बाबा, क्या कहा? मेरे कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे? बोले ना, मेरी आंखों की पुतली की भांति मैंने इनका पालन किया है। मेरे कृष्ण और बलराम कहीं नहीं जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नंद बाबा समझ गए कि अब तो बड़ी आफत है, क्योंकि मातृत्व भाव को संभालना बड़ी विचित्र बात है। कृष्ण और बलराम ने देखा कि मैया तो अब हमें जाने नहीं देगी, मचल गए। मैया हमें जाने दो ना, हम देख आएंगे कैसी मथुरा नगरी है, हम भ्रमण करके आएंगे। मचल गए। मैया ने भोजन नहीं किया। नंद बाबा ने विश्राम कक्ष में लेकर के अक्रूर जी को लेकर विश्राम कराया। ध्यान से सुनना मेरी माताओं। अब नंद बाबा पहुंचे हैं यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया से बहुत अच्छी बात कही है। हर किसी माँ के लिए प्रेरणा स्रोत कथा है। कब तक अपने बच्चे को अपने आंचल के पल्ले में छुपा के रखोगी? दुनिया बहुत बड़ी है। बच्चों को दूर भेजने से ममता दूर नहीं होती। बच्चा यदि बाहर जाएगा, देखेगा दुनिया कैसी है, तो उसे मालूम होगा। और ममता रूपी आंचल में यदि छिपा के रखोगी तो उसे मालूम है ममता की आंचल में ही छिपा रहेगा। दुनिया बहुत बड़ी है। अपने बच्चे को अच्छा बनना देखना चाहती हो कि नहीं यशोदा? जैसे आजकल की माताएं, जिस माँ का बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा हो, दिल्ली में पढ़ रहा हो, है ना, यहां से अच्छा बनने के लिए, योग्य बनने के लिए आपने वहां पढ़ने के लिए भेजा। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी कथा है। फिर तो 1 मिनट में लगेगा हो कंस को मारने के लिए। कितना मिनट लगता है? बस 1 मिनट। कब तक कंस मर गया है, लेकिन आज भी जिंदा कंस है। मर कब का गया है कथा में, लेकिन कंस आज भी जिंदा है, इसलिए भागवत की आवश्यकता है। रावण कब का मर गया है रामायण में, लेकिन रावण आज भी जिंदा है, इसलिए रामायण की आवश्यकता है, इसलिए कथा की आवश्यकता है। मारने में तो 2 मिनट लग जाएगा हो, लेकिन आज भी जिंदा है, इसलिए कथाओं की आवश्यकता है, आध्यात्म की आवश्यकता है। कब का मर गया है कंस? आप सब लोग जानते हो रावण मर गया है, लेकिन रावण रूपी आज भी जिंदा है। कंस रूपी जीव आज भी जिंदा है। उस आध्यात्म के बल पर उनको मारने के लिए भागवत रूपी ज्ञान गंगा की धारा है। जानते हैं सब लोग, कलिकाल है, कलयुग आने वाला है। कलयुग की उम्र 4,32,000 है। 1,08,000 का पहला चरण है। ये पहला चरण ही पूर्ण नहीं हुआ है, पहला ही चरण पूर्ण नहीं हुआ है। इतना हम जो देख रहे हैं, और ये भागवत के लिए संत महंत महात्मा लोग लगे हैं कि कोई गौ कथा सुना रहे, कोई कन्या गौरी कथा सुना रहे, कोई भागवत कथा सुना रहे कि नहीं, अभी भी सत्य टीका है। कलयुग तो नहीं चाहता हो, कलयुग चाहता पापाचार हो, अत्याचार हो, भाई भाई लड़े। देखो ना, एक बात, एक माँ बाप के 2 लड़के देखो, आज एक भाई अपने भाई का मुख देखना नहीं चाहता है। बात करना तो दूर की बात, एक भाई सगा भाई की। तुम्हें कथा पसंद क्यों ले चलो, कथा बहुत है। वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया, अरे कुएं के मेंढक को, कुएं में रहने वाले मेंढक को पता है कि दुनिया, सुनो ना, इतनी है।
तालाब के मेंढक को पता है कि दुनिया इतनी है, नदी के मेंढक को पता है कि दुनिया इतनी है, लेकिन अथाह समुद्र में रहने वाले मेंढक को पता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। अपना बेटा अरे जाएगा तब तो सीखेगा ना। धीरे दिया, हिम्मत दी और नंद बाबा शहर में चले गए। अब यशोदा मैया ने रात भर नहीं सोई। यशोदा मैया रात भर नहीं सोई है, एक जगह स्तब्ध रह गई। जैसे आपका एक बच्चा पढ़ने लिखने के लिए दिल्ली जा रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, एक रात के लिए घर को आया है, एक रात के लिए घर को आया है। घर के सब लोग सो जाते हैं, मां नहीं सोती। क्यों नहीं सोती? क्योंकि माँ इसलिए नहीं सोती कि माँ जानती है कि मेरा बेटा वहां कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, कैसी संगति होगी, कैसा उसके साथ रहने वाले होंगे। वो माँ जानती है, अरे हम तो इतने घर में पकवान बनाकर खा लेते हैं, मैं अपन इतने पकवान बनाकर खा लेते, मेरा बेटा समय पर खाता होगा या नहीं। कई प्रकार का पकवान बनाने में है, अचार बांध दो कि क्या क्या बांधाते हो, मातृवात्सल्य है। ये क्यों करते हैं माँ बाप अपने बेटे के लिए? क्यों करते? सुनो, जो यहाँ पर विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और बच्चियां है, ध्यान से सुनो बेटा एक बात। माँ बाप बेटे के लिए इतना क्यों करते हैं? रात दिन मेहनत करती, तू बेटा पढ़ाई कर, घर में कोई काम मत कर, पढ़ाई कर, अच्छा बन। क्यों करते जानते हो? बेटे, माँ बाप बेटे के पीछे पैसा खर्चा क्यों करते हैं? एक एक चीज ला कर देते हैं, खुद फटी बनियान पहन लेते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे कपड़े माँ बाप नहीं पहन सकते, बेटे को रंग रंग के अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र आभूषण देते। कारण क्या है? कारण क्या है बताइए जरा। कारण यह है कि माँ बाप ने अपने आंखों में बेटे का एक सपना देखा है। क्या देखा है? एक सपना देखा है। कौन सा सपना देखा है? ध्यान से सुनो। माँ बाप अपने बेटों में एक सपना देखते, वो सपना ये कि बेटा जो मैं नहीं कर सका, जो मैं नहीं बन सका। माता इतनी दौड़ दौड़ कर अपनी बेटियों के लिए आगे आगे क्यों आती जानते हो? कहती है कि बेटा, ए मेरी प्यारी बेटी, मैं तो कुछ नहीं बन सकी, मैं कुछ तो अच्छी नहीं बन सकी, पढ़ने की इच्छा थी लेकिन समय ने साथ नहीं दिया, मन में जिज्ञासा बहुत थी, मैंने अपना सपना तुमने देखा है, मैं तो नहीं बन सकी, लेकिन तू बन करके दिखा देना तो मेरा आज त्याग, मेरा एक बलिदान तुम्हारे काम आएगा। अर्थात माँ बाप अपना सपना अपने बेटों में देखते ही, इसलिए माँ बाप अपने बेटों के पीछे खर्चा करते हैं। महाराज सुबह हुई, कृष्ण और बलराम चल गए, मैया के पास गए, मैया से कहा, मैया हम तो जाएंगे। अक्रूर जी ने रथ सजाया। नंद बाबा जी ने देखा कि मैया तो जाने नहीं देगी, लेकिन नंद बाबा ने कह रखा हो कि साथ में मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी जाऊंगा। यशोदा मैया को उस समय लगा कि कन्हैया आज मुझे सच्चाई पता चली, आज मुझे सच्चाई पता चली। बोले क्या माँ, तू मेरा लाल नहीं। जैसे ही कन्हैया को कहा कि तू मेरा लाला नहीं है, वैसे ही कन्हैया ने मैया का मुख पकड़ लिया। ओ माँ, ये क्या कह दिया? माँ कह रही, सच्चाई कह रही हूँ बेटा, आज तक मैं तुम्हें अपना लाला समझ बैठी थी, आज तक मैं समझ रही थी ये कन्हैया मेरा है, मेरा लाला है, मेरा दुलार है, मेरा प्यारा है। आज मेरे को पता चला तू मेरा नहीं, तू देव की है। आज मुझे सच्चाई पता चली। और कन्हैया की आंखों पे अश्रु आ गए हो, आगे करके रोने लगे। माँ सच कहूं,
मैं आपका ही हूँ, आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा। महाराज कन्हैया की एक तरह से इस शब्द को देख करके कन्हैया ने माँ से कहा हो, बड़ा करुणा रस है इसमें। माँ मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा। किसने कह दिया मैं देवकी का हूँ? यशोदा ने कहा सच्चाई है बेटा, तू देवकी का है, इसलिए तो मुझे छोड़कर जा रहा है। तो मेरा होता तो छोड़कर नहीं जाता ना। माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। उतने में नंद बाबा आ गए। हाँ हाँ मेला देखने के लिए ले जा रहा हूँ। और ये गया और वो आया। कृष्ण और बलराम वृंदावन से विदा हुए हैं। अक्रूर जी ने रथ सजाया है। यशोदा मैया के कि करुण रस को यदि कथा करें तो आज कथा न हो पावे, वहीं पर आगे चले। रथ में बैठ करके कृष्ण और बलराम जाने लगे। नंद बाबा ग्वाल बाल सखा चलने लगे। लेकिन हो क्या गया, रास्ते में गोपियों को पता चला कि श्याम सुंदर हमसे बिछुड़ रहा है, जा रहा है हमें छोड़कर। रास्ते में लेट गई है। प्रेम जब उमड़ता है ना, नियम नहीं देखा जाता। और प्रेम जब टूटता है ना, कहते टूटा जुड़ता नहीं। धागा जो होता है ना, एक बार टूट गया ना तो गांठ पड़ जाती है। लेकिन ये तो बिना गांठ का है, जैसे बंसी में गांठ नहीं, वैसे सात्विक प्रेम की निशानी गोपियां है। सारी लेट गई है, रास्ता बंद कर दी है। क्योंकि हम अपने श्याम सुंदर को जाना हो तो रथ का पहिया हमारे ऊपर से जाए। इतना जाने का ये है। तो श्याम सुंदर रथ से नीचे उतर पड़े, गोपियों को सांत्वना दी। गोपाल की बात तो बड़ी प्यारी लगती है। कन्हैया ने कहा कि देखो मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं रहा हूं, ये गया और वो आया। गोपिया कहती तुम्हारी ये और वो को हम जानते हैं, तुम्हारा कहना बड़ा सरल है, तुम्हारा कहना बड़ा सरल है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। गोपियों को समझाए कि बस मैं परसों आऊंगा। जानते हैं कल कभी आता, परसों कभी आता नहीं। गोपियों ने संकल्प लिया है भगवान से कि हे श्याम सुंदर, तुम कह रहे हो कि हम मथुरा जा रहे हैं। हम मथुरा का एक नियम है, हम मथुरा में दूध दही बेचने के लिए नहीं जाएंगे। जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा गए, उस दिन से निर्णय ले लिया कि अब मथुरा नहीं जाएंगे। उनकी लीला में हम बाधक नहीं बनेंगे। और श्याम सुंदर देखते ही देखते गोपियों के सामने ही छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके श्याम सुंदर छोड़ कर वृंदावन आज यमुना पुलिन श्याम मथुरा गए। मथुरा की ओर चल दिए हैं। और मथुरा को जाने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ता है। यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया है और अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हुआ है। और श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ करके मानो मथुरा
नंदलाल सखा नंद बाबा भी चल रहे हैं। अक्रूर जी ने रथ में श्याम सुंदर सखाओं के साथ चले हैं। यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, श्याम रोते हमारे कन्हैया चले, श्याम रोते हमारे कन्हैया चले। यशोदा पिता नंद व्याकुल हुए, ग्वाल रोते हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोते हमारे कन्हैया चले। यादा सबरी लगन छोटे मन में, मगन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़े के वृंदावन आज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बिरहाकुल दौड़ती माँ यशोदा चली, कब तू आए अल्लाह हमारी गली, कब तू आए अल्लाह हमारी गली। बिरहाकुल दौड़ती माँ यशोदा चली, कब तू आए बोलिए श्याम